हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ग्रुप डिजिटल। मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा लेक्चर है क्या आज का? आज हमारा लेक्चर है अध्याय 9, जो कि है प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं और इसे पढ़ने के क्रम में हमने पहला एक लेक्चर इसका दे चुके हैं, जिसमें हमने प्रकाश के ध्रुवण को बताया कि प्रकाश का ध्रुवण एक्चुअली होता क्या है, क्या समझते हो प्रकाश के ध्रुवण से। तो वो हमने उस लेक्चर के अंदर क्लियर किया। इसके अलावा हमने ये बताया कि हाइगेंस जो थे, जिन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण की घटना का जो है व्याख्या की, साथ में परावर्तन विवर्तन की घटनाओं को बताया और साथ में उन्होंने अपवर्तन की घटना को भी बताया। उन्होंने प्रकाश को क्या मान लिया था? उन्होंने मान लिया था प्रकाश को कि वो अनुदैर्ध्य तरंग है। एक बहुत बड़ी वे मिस्टेक करके चल रहे थे अपने तरंगिका सिद्धांत के समय से ही, और बहुत लंबे समय तक प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे माना गया। तो हमने पिछले वीडियो में बताया, पिछले लेक्चर में हमने बताया कि प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, परंतु जो उसका सत्यापन है, जो उसको समझाना है, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। परंतु पिछले वीडियो में हमने बताया कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, और किस प्रकार से जब दो गत्ते के टुकड़े लिए जाते हैं और उसमें रेखा छिद्र बनाए जाते हैं और एक गत्ते को टुकड़े को दूसरे गत्ते के टुकड़े के सापेक्ष घुमाया जाता है, तो जब रेखा छिद्र एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं तो दूसरा जो रेखा छिद्र S2 था वो S1 से पार होने वाले अनुप्रस्थ कंपनों को पार नहीं होने देता। S2 पार नहीं होने देता S1 से पार हुए अनुप्रस्थ कंपनों को, परंतु अनुदैर्ध्य कंपन यदि होते हैं तो वो दोनों गत्तों के रेखा छिद्रों की किसी भी स्थिति में, चाहे वो लंबवत हो चाहे वो समांतर हो, उसमें अनुदैर्ध्य कंपन जो है पूर्ण रूप से दोनों गत्तों के रेखा छिद्रों से पार हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि अनुप्रस्थ तरंगे तो रोक ली जाती हैं दूसरे रेखा छिद्र द्वारा जो लंबवत होता है, जिसका रेखा छिद्र लंबवत होता है पहले रेखा छिद्र S1 से, परंतु अनुदैर्ध्य कंपनों को दूसरा रेखा छिद्र भी रोक नहीं पाता। तो आज हम क्या देखेंगे आज की वीडियो में कि एक टूरमैलिन एक क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल से हम प्रकाश को गुजारेंगे और ये देखेंगे कि टूरमैलिन क्रिस्टल से जब प्रकाश गुजरेगा तो क्या प्रकाश के जो कंपन है वो पार हो पाते हैं क्रिस्टल से या नहीं हो पाते हैं। तो देखते हैं, करते हैं जो है इसका ट्रीटमेंट। तो इस प्रयोग को करने के लिए हमने एक चित्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र बना लिया है, जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा है प्रकाश स्रोत हमने साइड में रख दिया है, जिसे हम कह सकते हैं ये प्रकाश बल्ब हमने ले लिया है। इस प्रकाश बल्ब के सामने एक पर्दा हमने दिखाया ताकि आपको पता लग जाए कि प्राकृतिक प्रकाश होता कैसा है, यानी कि प्राकृतिक प्रकाश के कंपन हर दिशा में होते हैं, जैसे इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, हर दिशा में प्राकृतिक प्रकाश के कंपन होते हैं। और जब ये प्रकाश जाता है टूरमैलिन क्रिस्टल पर, ये टूरमैलिन क्रिस्टल दिखाया हुआ है और ये टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष दिखाई हुई है, एक समांतर टूरमैलिन क्रिस्टल जो कि लगभग समान आकृति का ही हम लोग लेते हैं। एक P2 जो दिखाया गया है उसकी भी अक्ष इसी के समांतर ली जाती है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति इस टूरमैलिन क्रिस्टल के दाईं तरफ रहकर देखता है कि कैसे प्रकाश उस तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या होता है टूरमैलिन क्रिस्टल प्रयोग क्या है बेसिकली। तो टूरमैलिन क्रिस्टल वास्तव में एल्यूमिनियम बोरोन सिलिकेट का क्रिस्टल होता है। किसका क्रिस्टल होता है? एल्यूमिनियम बोरोन सिलिकेट। इसको याद कर लो क्योंकि एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है कि टूरमैलिन क्रिस्टल क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन में आप लिख के आ सकते हो कि एल्यूमिनियम बोरोन सिलिकेट होता है, और ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर में। तो टूरमैलिन के दो समतलीय क्रिस्टल हमने ले लिए P1 by P2, इस प्रकार काटे जाते हैं कि उनकी क्रिस्टलीय अक्ष उनके समतल में रहे, तो दोनों की समांतर अक्ष है। और ये जो समतल है जो कि बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस समतल के समांतर इनकी अक्षें रखी हुई हैं। अब कहते हैं कि अब श्वेत प्रकाश की एक साधारण किरण, श्वेत प्रकाश यहां से चलेगा तो साधारण किरण यहां से चलेगी
साधारण किरण क्रिस्टल P1 पर अभिलंबत डाली जाती है। तो क्रिस्टल की अक्ष कैसे, ऐसे, और किरण कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। क्रिस्टल की अक्ष कैसे है, इस प्रकार से, और किरण ऐसे जा रही है, तो कैसे जा रही है, अभिलंबत डाली जा रही है। इसी को हम अभिलंबत कहते हैं। तो क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश को दूसरी ओर से देखने पर हरा सा दिखाई देता है। जब हम इस क्रिस्टल से कोई प्रकाश निर्गत होता है, या जैसे कि ये निर्गत हुआ, तो इसमें आप देख लो जो टूरमेलिन क्रिस्टल होता है, टूरमेलिन ने केवल ऊपर नीचे के ही कंपनों को छोड़ा, बाकी सारे कंपन इसने हटा दिए। इससे जो गुजरकर निकले कंपन वो केवल ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में निकले, जबकि जो और दिशाएं थी उन दिशाओं में जो कंपन थे वो इसने सारे रोक लिए टूरमेलिन क्रिस्टल ने। और ये जब ये कंपन हम देखते हैं आंख के द्वारा, अपने द्वारा हम देखते हैं, तो ये हमें हरा सा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है प्रकाश, ये हरा। जबकि प्रकाश कैसा हरा होता है, यहाँ से प्राकृतिक प्रकाश हरा होता है यहाँ से। तीसरा और चौथा पॉइंट देखते हैं। इसमें कहा गया आप क्रिस्टल P1 P2 को इस प्रकार रखते हैं कि दोनों की अक्षें परस्पर समांतर है। तो दोनों की अक्षें जो है, ये अक्ष जो कह रखी है, ये अक्ष है इसकी, और ये इसकी अक्ष है, ये एक दूसरे के समांतर रहनी चाहिए। तो एक दूसरे के समांतर रहती हैं। इस स्थिति में क्रिस्टल P2 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्रिस्टल P1 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता के बराबर ही होती है। यानी कि दोनों, यानी P1 से जो निर्गत हुआ प्रकाश और P2 से जो निर्गत प्रकाश हुआ, उनकी तीव्रता क्या है, बराबर है। यानी कि जो P1 से प्रकाश निकलेगा और जो P2 से प्रकाश निकलेगा, उनकी तीव्रताएं यहाँ पर हमें बराबर ही आती प्रतीत होती हैं। इसका आगे क्या होता है कि इसमें क्रिस्टल जो P2 होता है, अब उसको दूसरी स्थिति में घुमाया जाता है। क्या करा जाता है, घुमाया जाता है। जैसे कि P1 को आप स्थिर रखकर इसको आप घुमाते हो, ये आपका P2 क्रिस्टल है। तो इसमें कहा गया यदि क्रिस्टल P2 को उसी के तल में धीरे धीरे घुमाया जाए, तो तल में धीरे धीरे इसको घुमाया जाता है, चाहे इधर से घुमा लो चाहे इधर से घुमा लो, घुमाया जाता है, तो क्रिस्टल P2 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो क्रिस्टल P2 को जब घुमाया जा रहा है, तो P1 से तो प्रकाश उसी प्रकार निकल रहा है जैसा ऊपर निकल रहा था, वैसे ही प्रकाश निकल रहा है। परंतु जो क्रिस्टल P2 जब घूम रहा है, तो इससे प्रकाश की तीव्रता वो कम होने लगती है। इसलिए निर्गत प्रकाश है P2 से, वो कम होने लगता है। और जब ये P2 की जो ये वाली अक्ष और ये वाली अक्ष ये परस्पर लंबवत हो जाती हैं, जो कि मैंने इस पॉइंट में बताया आपको, जब क्रिस्टल P1 P2 की अक्ष एक दूसरे के लंबवत हो जाती है, ये अक्ष और ये अक्ष जब इसके लंबवत हो जाती है आपस में, तो क्रिस्टल P2 से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, यानी कि प्रकाश निकलता ही नहीं, प्रकाश P2 से पार ही नहीं हो पाता। जब ये लंबवत अक्षें हो जाती हैं, तो P2 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है। लगभग P2 के इस ओर अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरे की स्थिति पैदा हो जाती है। और इस जो अंधेरे की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन तीव्रता यहां पर पहुंच ही नहीं पा रही है, यानी कि तीव्रता रोक ली इस क्रिस्टल ने। जब ये आपस में लंबवत हो गई, इनकी अक्ष लंबवत हो गई, तो इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। तो दो निष्कर्ष क्या निकलते हैं, तो दो निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष निकलता है कि टूरमेलिन क्रिस्टल P1 व P2 प्रकाश तरंगों के साथ उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि दो रेखा क्षेत्र थे, और दो रेखा क्षेत्र को जब घुमाया गया था, यानी दूसरे जब रेखा क्षेत्र S2 को घुमाया गया था, तो उन्होंने भी अनुप्रस्थ कंपनों को रोक लिया था। तो इसी प्रकार टूरमेलिन क्रिस्टल P1 P2 प्रकाश तरंगों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसा कि रेखा क्षेत्र S1 S2, रेखा क्षेत्र क्या है, S1 S2 ने यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगों के साथ व्यवहार किया था। यानी कि रेखा क्षेत्र S1 S2 ने भी जब S2 को घुमाया गया था, तो अनुप्रस्थ कंपनों को, जो यांत्रिक अनुप्रस्थ कंपन थे, जो कि एक डोरी में हमने पैदा किए थे, डोरी को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे को इस प्रकार से हिलाया था, तो अनुप्रस्थ कंपन जो कि इस प्रकार से पैदा हुए थे, इन कंपनों को रेखा छिद्रों ने रोक लिया, तो जो कि पुराने वीडियो में हमने समझाया है। तो ये भी क्या कर रहा है, टूरमेलिन क्रिस्टल जो दो लगाए हमने, कि एक को हम घुमा रहे हैं तो दूसरा वाला क्रिस्टल भी रोक रहा है, तो यानी कि उसने भी तीव्रता शून्य कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेखा छिद्रों की भांति ही इन्होंने भी प्रकाश को रोक दिया। तो वहां तरंगे कैसी ली गई थी, वहां तरंगे अनुप्रस्थ ली गई थी, तो अनुप्रस्थ तरंगों को उन्होंने रोक दिया था। यहाँ भी प्रकाश तरंगे ली गई, प्रकाश तरंगों को भी इन्होंने रोक दिया। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ हैं। तो ये साबित करता है सेकंड, यानी कि
निष्कर्ष दो निष्कर्ष प्राप्त होता है, उसमें से दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है इसका मतलब कि प्रकाश तरंगें क्या है, अनुप्रस्थ होती हैं, क्योंकि ये भी अनुप्रकाश तरंगों के कंपन भी रोक लिए जाते हैं टूरमैलिन क्रिस्टलों द्वारा जब इनकी अक्षें लंबवत होती हैं। और हमने प्रयोग में पढ़ा था कि रेखा छिद्र भी जब एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं तो वो भी अनुप्रस्थ कंपनों को रोक देते हैं। तो इससे प्रूव हो जाता है कि प्रकाश तरंगे जो होती हैं, जो ये तरंगे निकल रही है, ये अनुप्रस्थ है। क्या है ये? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रयोग को हमने जो है चित्र के माध्यम से समझा कि क्या होता है ये, परंतु ये किस प्रकार ध्रुवण की व्याख्या करता है, किस प्रकार ध्रुवण को समझाता है, किस प्रकार यह समझाता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी सी कुछ व्याख्या की गई। तो वो व्याख्या कहते हैं, उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो टूरमैलिन प्रयोग की व्याख्या यानी कि प्रकाश का ध्रुवण हम लोग यहाँ समझेंगे। तो पहला बिंदु दिया गया है कि सामान्य प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में सम्मिलित रूप से होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो प्रकाश तरंग होती है, ये इस तरह से हमने प्रकाश तरंग, हमने अनुप्रस्थ तरंग ले ली, तो इसमें जो कंपन होते हैं वो इस प्रकार से कंपन हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? इस प्रकार से कंपन है ये। तो जो ये कंपन होते हैं, ये विद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, विद्युत वेक्टर के कंपन इन्हें कहा जाता है। और ये जो होते हैं लगभग सभी संभव दिशाओं में होते हैं। ये जैसे कि आपको दिखाया गया, तो सारी संभव दिशाओं में ये विद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं और वो सम्मिलित रूप से होते हैं, सभी संभव दिशाओं में होते हैं। तो सभी संभव दिशाओं में ये कंपन होते हैं और सम्मिलित रूप से होते हैं। तो जब यह प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाला जाता है, तो टूरमैलिन क्रिस्टल जैसे कि ये है, इस क्रिस्टल पर डाला जाता है, तो टूरमैलिन जो क्रिस्टल होता है केवल उन्हीं कंपनों को पारगमित करता है जो उसकी अक्ष के समांतर होते हैं। तो आप ये देखो कि जो इसकी अक्ष है टूरमैलिन क्रिस्टल की, वो टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष इस प्रकार से है। तो ये केवल इस वाले कंपन, इस जो ये वाले कंपन है, जो ये कंपन है, केवल इसको ही पारगमित करता है ये, और बाकी सारे कंपनों को ये रोक देता है तथा शेष कंपनों को क्रिस्टल रोक लेता है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट कहा गया है कि इस प्रकार क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होते हैं। तो प्रकाश की जो तरंग की जो दिशा है, इस तरह से जब प्रकाश तरंग जा रही है तो इसके लंबवत केवल एक ही दिशा में कंपन बच पाते हैं जब इसे टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है। तो केवल क्या होते हैं? लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होते हैं कंपन। इस प्रकार के प्रकाश को क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो जो ये हमें प्रकाश मिला, इसे क्या कहेंगे हम? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश हम लोग इसे बोलते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश है ये, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसे याद कर लो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, जिसमें इतने सारे कंपनों में से जो सभी दिशाओं में सम्मिलित रूप से थे, उसमें से केवल ऊपर और नीचे की कंपन ही बच पाते हैं, यानी कि प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत। यानी कि प्रकाश तरंग इस दिशा में जा रही है और ये लंबवत कंपन हमें ऐसे प्राप्त होते हैं। तो ये जो कंपन हमें प्राप्त होते हैं प्रकाश के, यानी जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। और ये जो घटना हुई कि जब टूरमैलिन क्रिस्टल से हमने प्रकाश को गुजारा तो हमें लंबवत कंपन प्राप्त हुए एक ही दिशा में, इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं। इस प्रकार इसकी एक परिभाषा दी गई है, ये इसकी परिभाषा है। तो परिभाषा को थोड़ा समझ लो, क्योंकि यदि परिभाषा पूछ ली जाती है तो आप इस परिभाषा को वहां पे बता सकते हो, वहां लिख कर आ सकते हो। क्या होती है परिभाषा? इस प्रकार प्रकाश में वैद्युत वेक्टरों के कंपनों को प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी एक दिशा में सीमित कर देने की घटना, यानी कि प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर कंपन होते हैं को प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी एक ही दिशा में सीमित कर देने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। और ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा यदि आपसे पूछी जाती है और लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है, लगभग हर साल नहीं आएगा तो हर दूसरे साल में क्वेश्चन आ जाएगा, प्रकाश के ध्रुवण क्या होता है वो बताइए। तो प्रकाश के ध्रुवण की आपको परिभाषा यहाँ से लिखा नहीं, जो कि 1 नंबर का आपको अति लघु उत्तरीय में प्रश्न दे दिया जाता है। तो इस
चीज से हमने क्या देखा, इससे हमने ये देखा कि प्रकाश किस प्रकार से समतल ध्रुवित होकर निकलता है। इसमें आप देखो कि हमने दो टूरमैलिन के क्रिस्टल प्रयोग किए हैं, एक क्रिस्टल ये प्रयोग किया है, एक क्रिस्टल ये प्रयोग किया है। तो जो पहला क्रिस्टल है वो सारा काम लगभग यही कर देता है, यानी कि ये आपका पोलराइजर का काम करता है। क्या करता है? पोलराइजर का काम करता है, यानी कि ध्रुवक का काम करता है। तो इसे क्या कहेंगे आप? इसे आप ध्रुवक बोलोगे। क्या बोलोगे इसे? ध्रुवक, यानी कि पोलराइजर। पोलराइजर इसको बोलते हैं, यानी कि ध्रुवक। तो पहले क्रिस्टल को जो कि प्राकृतिक प्रकाश को, यानी कि एक साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है, तो ये क्या कहलाता है? ध्रुवक कहलाता है। और जबकि दूसरा वाला जो पोलराइजर होता है, या दूसरे वाला जो टूरमैलिन क्रिस्टल होता है, ये केवल ये देखता है, ये केवल ये विश्लेषण करता है कि जो प्रकाश इसने बाहर निकाला है, पारगमित जो इससे हुआ है, वो ध्रुवित हुआ कि नहीं। तो ये कैसा कार्य करता है दूसरा वाला क्रिस्टल? दूसरा वाला क्रिस्टल कार्य करता है विश्लेषक का। किसका कार्य करता है? तो इसे क्या बोलते हैं? विश्लेषक बोलते हैं, यानी कि एनालाइजर इसे बोलते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पहले टूरमैलिन क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? तो उसे ध्रुवक बोलते हैं, यानी कि पोलराइजर बोलते हैं। जो दूसरा क्रिस्टल हम प्रयोग करते हैं, यानी कि P2, उसको हम विश्लेषक यानी कि एनालाइजर, और उसे क्या कहता है? पोलराइजर हम लोग कहते हैं। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश का ध्रुवण जो हुआ प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने के कारण ही संभव है। यानी कि प्रकाश का ध्रुवण तभी होगा जब प्रकाश तरंगे क्या होंगी? अनुप्रस्थ होंगी। यदि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ नहीं होंगी तो ध्रुवण की जो है कल्पना भी नहीं हम लोग कर सकते। तो यदि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ ना होती तो प्रकाश का ध्रुवण संभव नहीं था। तो इस प्रकार हम लोग टूरमैलिन क्रिस्टल के प्रयोग द्वारा ये सिद्ध कर देते हैं कि प्रकाश तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, और प्रकाश जो होता है ध्रुवित होता है, और समतल ध्रुवित किस प्रकार से होता है। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो आपको हमारा यानी कि लेक्चर हमारा यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों को बता सकते हैं, ताकि वो भी हमारे द्वारा एक अच्छा मैटर जो आपको समझाया जा रहा है उसका उन्हें भी पूरा लाभ मिल सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी चीजें हैं। अभी इसमें ब्रूस्टर एंगल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, और किस प्रकार से ध्रुवित प्रकाश होता है, किस प्रकार समतल ध्रुवित होता है, और क्या क्या कंडीशंस इसके अंदर आती हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक ये होने वाला है आगे के लेक्चर्स में भी। तो हमारे साथ उन लेक्चर्स में कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, आवर लेक्चर, एंड कंटिन्यू विद अस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।